हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिल्कुल आप लोगों के लिए नया चीज़, जितने भी लोग बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, है ना, तो बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए आज हम चाहे बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, है ना, उन सभी के लिए बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल हम लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो है बिहार स्पेशल से नहीं छूटेगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। बिहार स्पेशल से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आप लोग अगर पूरे वीडियो को अगर इत्मीनान से देखते हैं, समझे, उसके बाद आप लोगों को जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो टेस्ट भी होगा, है ना। तो आप लोग वीडियो को इत्मीनान से देखिए और अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि और भी वीडियो डालिए, है ना, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे, बिहारी सर से पढ़िए बिहार स्पेशल, है ना। बिहारी सर आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बिहार स्पेशल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार, है ना। तब बिहार का जो नामकरण है, यानी इसका जो नामकरण संस्कार हुआ, है ना, ये संस्कृत और पाली भाषा के शब्द थे। कौन शब्द थे? संस्कृत और पाली भाषा के शब्द, ठीक है। ये संस्कृत और पाली भाषा में एक शब्द था विहार। क्या था? विहार। तो उस विहार का जो शब्द का अर्थ देवनागरी में, है ना, हम लोग का लिपि क्या है? देवनागरी। तो उस देवनागरी में उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? निवास होता है। क्या होता है? निवास होता है, वसना होता है ना, ठीक है। तो प्राचीन एवं मध्यकाल में, जब आप लोग प्राचीन भारत में देखिएगा और मध्यकालीन भारत में, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म का जो था बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे, घूमते थे, ठीक है, निवास करते थे। इसलिए इसका जो नाम है बौद्ध भिक्षुओं के विहार यहाँ पे हुआ करता था। एक विहार का मतलब भ्रमण करना भी होता है, ठीक है। तो उसी का जो अपभ्रंश रूप होकर के बाद में पड़ गया बिहार। क्या हो गया? बिहार। विहार ही अपभ्रंशित होकर के बाद में क्या पड़ गया? बिहार पड़ गया, ठीक है। बिहार को अलग राज्य बनाने का सपना, है ना, पहले बिहार बंगाल के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो बिहार को बंगाल से अलग करने का जो सपना है, इनमें एक बिहारी ने देखा था, ठीक है। उस बिहारी का नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जो सपना है वो साकार हो गया 1912 में। कब साकार हो गया? 1912 में, ठीक है। और हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। कब मनाते हैं बिहार दिवस? 22 मार्च को, याद रखिएगा, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, है ना। और बिहार जो है इसकी राजधानी, ठीक है, बिहार की राजधानी वर्तमान में जो है पटना है। कहाँ है? पटना है, ठीक है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है वर्तमान में, ठीक है। पटना के कई नाम है, जैसे पाटलिपुत्र, पटना का नाम पटन देवी के नाम पे पड़ा हुआ है ना, पटन देवी का नाम सुने होंगे। तो उसका नाम पाटलिपुत्र भी था, ठीक है, पुष्पपुर भी था, कुसुमपुर भी था और अजीमाबाद भी था। ये सब किसका नाम है? पटना के नाम है। और पटना और बिहार का गौरव जो है आज ही नहीं, प्राचीन इतिहास में समझिए तो पूरे भारत का अगर कोई पहचान था वो था बिहार, है ना। बिहार से ही पूरे भारत की पहचान होती थी, ठीक है। यहाँ पे अनेक महान राजा हुए हैं, यहाँ से अनेक विद्वान हुए हैं, है ना। तो उनके नामों से बिहार के नाम से जाना जाता था, है ना। आज बिहार जो है शिक्षा में सबसे फिसडी हो गया है, सबसे पीछे चला गया है, किंतु प्राचीन समय में बिहार जो था वो शिक्षा में सबसे अव्वल था, है ना। चाहे राजनीति में हो, चाहे शासन व्यवस्था में हो, सब में बिहार का जो दर्जा था वो अव्वल था, है ना। यहाँ से कई एक महान शासकों ने जन्म लिया है, ठीक है। तो अगर बिहार की अगर बात किया जाए तो कौन कौन नाम है? पाटलिपुत्र,
पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, ये सब पाटलिपुत्र यानी पटना के नाम है ना। राजकीय चिन्ह अगर बात किया जाए बिहार का, ठीक है, तो 2 गो स्वास्तिक चिन्ह के बीच में, है ना, 2 गो स्वास्तिक चिन्ह के बीच में बोधि वृक्ष है। क्या है? बोधि वृक्ष। और राजकीय भाषा, ठीक है, यहां की राजकीय भाषा हिंदी है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। और द्वितीय राजकीय भाषा वो है उर्दू। प्रथम राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। अगर वृक्ष की बात किया जाए, समझे, तो राजकीय वृक्ष जो है वो है पीपल। कौन है? पीपल। 24 आवर ऑक्सीजन देता है ना। अगर पक्षी की बात किया जाए तो है गोरैया। कौन सा है? गोरैया। राजकीय पक्षी कौन है? गोरैया है, ठीक है। राजकीय फूल का अगर बात कीजिएगा तो है मैरीगोल्ड, यानी गेंदा। मैरीगोल्ड बिस्किट नहीं, है ना, फूल है। राजकीय मछली का अगर बात कीजिएगा तो वह है मांगुर। राजकीय मछली क्या है? मांगुर। इस बार दाहर में बहुत सारा मांगुर मिला था, है ना। और राजकीय पशु जो है बैल, ठीक है। बैल को महादेव भी कहा जाता है ना। अब बैलगाड़ी को महादेव कोच सुने होंगे, ठीक है, तो वो वाला बैल है, समझे। तो राजकीय पशु कौन है? बैल है ना। राज का अगर गीत की अगर बात कीजिएगा तो राज का गीत जो है मेरे भारत के कंठाहार तुझको सत सत वंदन बिहार, है ना। ये राज का क्या है? गीत है। राज का गीत है अपना, मेरे भारत के कंठाहार, मेरे भारत के कंठाहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ठीक है। और राज के प्रार्थना की अगर बात किया जाए तो राज का प्रार्थना है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें नाज करे, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे, ठीक है। ये है। तो आज हम लोगों ने बिहार स्पेशल में इतने चीज़ों को देखा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें आपको अगर याद करने के लिए अगर कहा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तब बिहार किसके नाम पे पड़ा, है ना। तो बौद्ध भिक्षुओं का यहाँ पे केंद्र था। बिहार जो है एक राज्य के रूप में कब स्थापित हुआ? तो 22 मार्च 1912 को। कब हुआ? 22 मार्च 1912 को, है ना। बिहार की वर्तमान राजधानी कहाँ है? पटना। पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, ये सब पटना के प्राचीन नाम है, ठीक है। राजकीय चिन्ह की अगर बात किया जाए तो 2 गो स्वास्तिक चिन्ह के बीच में है बोधि वृक्ष। भाषा हिंदी। प्रथम भाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी। दूसरा उर्दू। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पक्षी गोरैया, है ना। राजकीय फूल गेंदा, मेरीगोल्ड। राजकीय मछली मांगुर। राजकीय पशु बैल। राजगीत मेरे भारत के कंठाहार तुझको सत सत वंदन बिहार, है ना। राज के प्रार्थना मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इससे भी और अच्छे अच्छे बिहार स्पेशल से हम आपको पूरा बिहार स्पेशल कवर कराएंगे बीपीएससी के एग्जाम से पहले, ये हमारा वादा है, ठीक है। आप लोग बिहार स्पेशल को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। एक भी प्रश्न जो है आपको बिहार स्पेशल से अगर पूछेगा तो छूटेगा नहीं, ठीक है। एक भी प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, यानी कि बिहार स्पेशल से 100% प्रश्न लड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग इत्मीनान से वीडियो देखिएगा और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि तभी हम आगे और भी एपिसोड बनाएंगे, है ना। धन्यवाद।